प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय के 31वीं वर्कशीट चुनाव क्यों के बारे में पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। यह 9वीं कक्षा की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति पाठ 3 का अध्याय चुनावी राजनीति से लिया गया है। इसमें सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, यानी विद्यार्थी का नाम, फिर शिक्षक का नाम। आइए समझते हैं ये चुनाव क्यों विषय क्या है। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, यानी कि कहीं 4 साल पे चुनाव होते हैं, कहीं 5 साल पे चुनाव होते हैं। जैसे भारत के अंदर जो चुनाव देखते हैं वो 5 साल पे होते हैं। तो नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, यानी कि वो अपने नेताओं का चुनाव करते हैं। अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। हमने देखा होगा कि चुनाव होते हैं, पहले कोई नेता होते हैं, उसके बाद फिर नेता बदल जाते हैं। जैसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित थी, अब जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल हैं। इस तरीके से चुनाव में अगर जो नेता पसंद नहीं आते तो उसे जनता बदल भी सकती है। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं, और लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाता है। यानी कि चुने हुए प्रतिनिधि क्या वो लोगों को पसंद आ रहे हैं, या वो जो हैं जनता के अनुसार, जो जनता की इच्छा है उसके अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं। इसलिए जो है प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में, जहाँ पे हम अपने नेताओं को भेजते हैं कि हम उन्हें अधिकार देते हैं कि वो हमारे लिए निर्णय ले सके, उसमें चुनाव बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए कुछ इस पे हम तर्क देखते हैं। मतदाता के पक्ष में तर्क, यानी कि जो वोट देता है उसके पक्ष में कि आखिर में चुनाव क्यों होने चाहिए। वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं, यानी कि जो जनता जो है ये इसलिए चुनाव होने चाहिए क्योंकि जनता अपने नेताओं का चुनाव कर सके जो उनके लिए कानून बनाएंगे। वे सरकार बनाने वाले और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं, यानी कि जनता जो है उन लोगों का चुनाव करेगी जो देश के सरकार बनाएंगे, और वो सरकार जो देश के लिए बड़े बड़े फैसले लेगी कि किन देशों के साथ हमें दोस्ती करनी है, किन देशों से हमें अपने देश की रक्षा करनी है, अपने सीमाओं की रक्षा करनी है, या अभी कोविड-19 है उसके लिए मेट्रो चालू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, स्कूल खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए। तो इस महामारी के बीच में क्या निर्णय सही रहेगा, इस तरह के फैसले सरकारें ले, इसलिए हम सरकार का चुनाव करते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाले पार्टी का चुनाव करते हैं, यानी कि सरकार जब बनती है वो किसी पार्टी से बनती है। पार्टी कई तरह के हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी, इस तरह से पार्टी है, और भी अन्य कई पार्टियां हैं, तो उनसे सरकार बनती है। अब सरकार बनने के बाद ये जो पार्टी होती है वो सरकार को दिशा निर्देश देती है कि जनता जो है हमारे खिलाफ हो जाएगी, इसलिए जनता के लिए इस तरह से अच्छे काम किए जाने चाहिए, या सरकार के इस फैसले से जनता नाखुश है तो इसमें सुधार करना चाहिए। तो वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव भी करते हैं, यानी सरकार का ही नहीं बल्कि पार्टी का भी चुनाव करते हैं। अब आगे आते हैं। इसमें चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने का आधार, कि अगर कहीं पे चुनाव हो रहे हैं तो हम किस आधार पर माने कि वहाँ के जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक हैं या नहीं हैं। तो इसको समझते हैं कि कौन कौन से आधार हैं। जैसे पहला आधार है चुनाव स्वतंत्र,
निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। यानी कि कहीं भी जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव लोकतांत्रिक है या नहीं है, इसके लिए पहली जो कसौटी है, पहला जो आधार है वो ये है कि चुनाव वहाँ पर स्वतंत्र होने चाहिए। वहाँ पे जो वोट देने वाले लोग हैं वो स्वतंत्र रूप से किसी को भी वोट दें। वहाँ पे चुनाव में जो खड़े होने वाले जो लोग हैं वो भी चुनाव में, अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकूँ, किसी का डर मेरे लिए ना हो, वो अपना प्रचार कर सके बिना डर के। तो चुनाव स्वतंत्र कराए जाने चाहिए। जब चुनाव हो जाए तो उसके जो निर्णय आते हैं, जो वोटों की काउंटिंग होती है, वो भी निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। स्वतंत्र चुनाव का यहाँ पर ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष मतलब कि जब चुनाव पूरी तरह से, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उसे जो भी उसका जो निर्णय है, किसको कितने मत मिले हैं नहीं मिले हैं, वो भी बड़े ही निष्पक्ष तरीके से जनता के सामने आने चाहिए। फिर है चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। ऐसा ना हो कि एक बार चुनाव हो जाए फिर पता ही नहीं चला कि आगे कब चुनाव होंगे। इसीलिए चाहे वो 2 साल पे हो, चाहे 4 साल पे हो, चाहे 5 साल पे हो, लेकिन वो जो चुनाव हो वो नियमित अंतराल पर हो। फिर है हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मोल समान हो। यानी कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी भाषा बोलता हो, उसको मत देने का अधिकार होना चाहिए। और साथ ही चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसके जो वोट हैं उन सबका मूल्य भी एक ही होना चाहिए। चाहे देश के प्रधानमंत्री वोट डालें, उनका भी मत एक होना चाहिए। चाहे कोई गरीब वोट डालने जाए, उसका भी मत एक होना चाहिए। फिर है चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो। अब मान लो कि चुनाव में सिर्फ एक ही पार्टी खड़ी है तो उसे ही वोट मिल जाएगा या वही जीत जाएगी। जब जनता के पास कई सारे विकल्प ही नहीं होंगे, जब तक कई सारी पार्टियां नहीं होगी, तो कैसे पसंद करेंगे कि कौन हमारे लिए अच्छा है कौन नहीं है। इसीलिए विकल्प होने चाहिए, यानी कि कई सारी पार्टियां भी होनी चाहिए जो चुनावों में भाग ले और जनता उनमें से अपना जो है अच्छा उम्मीदवार चुन सके। अब है एक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता मतलब होता है प्रतियोगिता, अच्छी चीज़ है? इस पे एक प्रश्न दिया हुआ है, इसके बारे में कुछ तर्क भी दिए गए हैं। जैसे चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है। यानी कि जब कई सारे नेता खड़े हो जाते हैं चुनाव में, तो आपके पास आते होंगे वोट मांगने के लिए, तो वो कई सारे वादे करते हैं कि वो नेता अच्छा नहीं है, हम नेता अच्छे हैं और हमें वोट दो। दूसरा वाला कहता है कि नहीं नहीं कि ये तो गलत बोल रहे हैं, हमें वोट दो। इस तरीके से प्रतियोगिता हो जाती है क्योंकि उन्हें जीतना है। इसमें कुछ नुकसान भी दिखाई देता है। कई बार जो लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद कर रहे हैं, जैसे कि एक ही घर में कोई कांग्रेस को भी पसंद कर रहा है, कोई बीजेपी को भी पसंद कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को कर रहा है, तो कोई बहुजन समाज पार्टी को। इस तरह से एक ही घर के अंदर कई सारे पार्टियों को पसंद करने वाले लोग हो जाते हैं, तो उनमें आपसी बहस भी हो जाती है कि नहीं नहीं आपका नेता ये सही नहीं है या इस पार्टी की नीति सही नहीं है, इसलिए आपसी विवाद भी हो जाते हैं, जिससे हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। तो ये सिर्फ घर में ही नहीं होता, बल्कि दोस्तों में भी आपसी मतभेद हो सकते हैं, या किसी समुदाय में भी आपसी मतभेद हो सकते हैं कि नहीं ये इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और ये जो है ना सही पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, तो आपस में मतभेद हो सकते हैं। समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग इन कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ते हैं। यानी कि कुछ लोग सोचते तो हैं कि हाँ भाई हम भी चुनाव लड़ें और हम भी जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम भी समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो इसीलिए नहीं आते हैं कि इससे क्या होता है कि जब हम जाते हैं तो ये कई तरह के विवादों में फंस जाते हैं। तो इसलिए कुछ लोग जो हैं इस विवादों में पड़ना ही नहीं चाहते और वो राजनीति में आते नहीं हैं। परंतु ये प्रतिद्वंद्विता जो है ये तो थे उनकी कमियां कि आपसी
आपसी माहौल जो है आप बिगड़ जाता है, परिवार में ही मतभेद उभर आते हैं, ठीक है। उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, जैसे कि अगर ये प्रतिद्वंद्विता ना हो तो एक पार्टी की कमी दूसरी पार्टी वाला कभी बताएगा ही नहीं। जब दोनों ही आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, इस पार्टी में क्या अच्छाई है और क्या कमी है। तो इस तरीके से हमारा निर्णय लेना आसान हो जाता है। तो प्रतिद्वंद्विता कुछ मामलों में अच्छी भी है और कुछ मामलों में सही भी नहीं है। तो आप इसमें खुद निर्णय करेंगे कि प्रतियोगिता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब है इसके प्रश्न कि चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया बताने कि हाँ कि चुनाव क्या होते हैं। फिर ये लोकतंत्र में क्यों जरूरी है, किन आधार पर हम चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है, यानी कि अभी हमने लोकतांत्रिक चुनाव है या नहीं है उसके आधारों की चर्चा की थी। फिर है चौथा प्रश्न, आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होनी चाहिए उसका स्वरूप किस तरह का होना चाहिए। क्या उसमें एक दूसरे पे देखा हो आपने कि गाली गलौज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कमियों को उजागर करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या उसकी कुछ मर्यादा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ों को आपको इसके अंदर प्रश्न के में उत्तर में बताना है। तो ये हमारी थी 9वीं कक्षा की 31वीं वर्कशीट